तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना से करता है, वह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके मनपसंद भोग के बारे में। चैत्र नवरात्रि की शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित किया जाता है। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुरी और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्य का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। ऐसे हुई थी आज चंद्रघंटा की उत्पत्ति। जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा भी की थी। अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना जाता है। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं और तपस्या कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही आपको अगले वीडियो में।